हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपने लास्ट सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो लॉजिकल बेस होने वाला है और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आपने देखा होगा रेशियो में मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मिक्सचर से रिलेटेड, कुछ कॉइन्स वाले होते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 432 विद्यार्थियों वाले के स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। कोई स्कूल है, स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 432। अब आप देखो उनका जो रेशियो है, लड़के हैं और लड़कियां हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़कियां लड़के दाखिला लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है और लड़कों की लड़कियों से अनुपात जो दे रखा है 7:6 हो जाता है बाद में। आप मुझे बताओ, किसी विद्यालय में 432 विद्यार्थी थे, अगर उसमें कुछ नए स्टूडेंट्स दाखिला ले लेते हैं तो उसमें संख्या बढ़ेगी। अगर 12 बढ़ी है लड़कों की तो कुछ लड़कियों की भी बढ़ी होगी। क्वेश्चन में केवल हमें बॉयज़ का डेटा गिवन है, जो इंक्रीज़ हुई है संख्या वो हुई है 12, जो कि केवल बॉयज़ की हुई है। अब हमें देखना है लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी बढ़ी। तो लड़कियों की संख्या आप देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 432, हमारे अकॉर्डिंग जो रेशियो में है वो है 9। अगर 9 की वैल्यू 432 के बराबर है, 1 की वैल्यू 48 के बराबर होगी। अगर 1 की वैल्यू 48 के बराबर है तो बॉयज़ 5 हैं, 5 की वैल्यू 240 के बराबर हो जाएगी। गर्ल्स हैं 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 192। ठीक है। अब आप बताओ 240 हुए बॉयज़, अगर बॉयज़ 240 हैं, 12 बढ़ गए तो यहाँ कितने होने चाहिए? ये होने चाहिए थे 252, यहाँ होने चाहिए थे 252, लेकिन क्वेश्चन में है तो 7 बराबर 252 के, 1 बराबर 36। पूछा है गर्ल्स हैं 6, तो 6 बराबर 216। अगर ये 216 है, अगर ये 4 बराबर 192 है, तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना होगा? यहाँ से यहाँ कितने बढ़ गए? यहाँ बढ़ गए आपके 24। तो जो गर्ल्स इंक्रीज हुई वो हुई 24 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा? कोई दो संख्याएं, मैंने माना A/B दे रखा है हमारा 1:5। ठीक है। अब जो इनका मल्टीप्लिकेशन है 1 × 5 की जो वैल्यू है वो है 320 के बराबर। इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा? आप देखोगे, अगर 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे 5 में तो ये यहाँ 5 रह जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ भी x रहिए, आप यहाँ भी x लगा लीजिए। आपने यहाँ भी x का मल्टीप्लाई किया, आपने यहाँ भी x का मल्टीप्लाई किया, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और ये होगा 5x। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x² बराबर 320। x² की वैल्यू आ जाएगी 64 के, देन x की वैल्यू 8 के बराबर। जब केवल x की वैल्यू 8,
5x की वैल्यू 40। आपसे पूछा है इनके स्क्वायर का डिफरेंस। जब भी आप डिफरेंस निकालोगे या तो आप 8 डिफरेंस 40 का स्क्वायर लिख दो, या फिर आप 40 का स्क्वायर डिफरेंस 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। जब भी आप डिफरेंस निकालते हो, हमेशा जब भी आप डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू से ही छोटी वैल्यू माइनस होगी। तो मैंने यहाँ देखा 64 डिफरेंस कितना 1600। जब आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये आएगा 1536। 1536 ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। कॉपर रेशियो जिंक का जो अनुपात है 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा? 100 किलोग्राम कांसे में कितना जिंक होगा? हमें दिया है 13:7। अगर 13 कॉपर है तो 7 जिंक है। टोटल जो ब्रॉन्ज है वो कितना है 100 kg। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ है हमारे अकॉर्डिंग 20 kg। पूछा कितना है 1 kg की वैल्यू। 20 बराबर 100 के, 1 बराबर 100/25, 1 बराबर 5 के। पूछा कितना है जस्ता कितना होगा? जस्ता कितना है यहाँ पर 7। 7 बराबर 7 × 5 बराबर 35 kg जिंक होगा और 65 kg आपका कॉपर होगा। अब जो हमारा कंसेप्ट होगा वो मिक्सचर बेस होगा। मिक्सचर का जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई मिश्रण है, कोई मिक्सचर है जिसमें स्पिरिट और पानी है, स्पिरिट एंड वाटर है, जिसका रेशियो आपको कितना दिया है 3:2। अब कह रहा है यदि पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। अगर पानी से स्पिरिट वाटर से कितना अधिक है 3 लीटर, तो स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी? आप मुझे बताओ यहाँ वाटर से स्पिरिट कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 1 ज़्यादा है। अगर यहाँ 1 ज़्यादा है, क्वेश्चन में 3 लीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन में 3 लीटर है या 1 लीटर है। अगर 1 की वैल्यू 3 लीटर के है, आपसे पूछा है स्पिरिट की मात्रा, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 9 लीटर। तो 9 लीटर होगी स्पिरिट की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 136 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। 1 किलोग्राम मिक्सचर की वैल्यू पूछी है। हमें 2 प्रकार की चाय दे रखी है। पहली चाय 136 रुपये पर केजी के हिसाब से है, और जो दूसरी चाय है वो है 141 रुपये पर केजी। ये 2 चाय का मूल्य है। आपको जो रेशियो में मिलाना है वो है 2:3। मतलब 136 रुपये पर किलोग्राम की 2 किलो चाय है, ठीक है, और 141 रुपये पर केजी के हिसाब से 3 किलो है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इनका मिक्सचर बनाता हूँ तो मुझे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल मिक्सचर की 5 होगी।
अगर ये टोटल वैल्यू मिक्सचर की 5 होगी तो इसमें से 2 हिस्सा इसका होगा और 3 हिस्सा इसका होगा, तब हमारा मिक्सचर टोटल बनेगा। हमने देखा 136 इंटू 2 रेशियो 141 इंटू 3, ये अब हमें ऐड करने पर मिक्सचर देगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 272 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 324, ये हमारा अलग अलग वैल्यू आई। मतलब जो दूसरे प्रकार की चाय है वो कितनी है 423, पहले के प्रकार की चाय है 272। अगर मैं इनको टोटल जोड़ूँ 5 9 6 695 टोटल हुआ। अब हमें पूछा है कि मिश्रण जो टोटल मिक्सचर होगा, मिक्सचर में 1 किलो मिक्सचर की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं 1 kg मिक्सचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे टोटल मिक्सचर कितना था मेरा पहले 5 था, 5 से मुझे 695 में डिवाइड करना होगा। मैंने देखा 695 डिवाइड बाई 5 कितना आया 139, ये हमारे 1 किलोग्राम मिक्सचर की वैल्यू होगी। ये हमारे 139 रुपये पर केजी हो जाएगा ये 1 किलोग्राम मिक्सचर की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पीपे में, एक कंटेनर में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 3:1। अब बोल रहा है कि तो इस मिश्रण का कितना भाग निकाल लिया जाए कि परिणामी मिश्रण जो आने वाला मिश्रण का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए। अब आप मुझे बताओ, आप इसे भूल जाओ 1 मिनट के लिए। अब आप मुझे ये बताना, अगर मुझे ये रेशियो बराबर करना है, अगर मुझे ये रेशियो बराबर करना है तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये रेशियो 1:1 बना दे। आप बोलोगे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अगर इसे 1 मिल जाए और इससे 1 कम हो जाए तो ये मिश्रण 1:1 बना देगा। भैया अगर मैं किसी ज़्यादा वस्तु से 1 ले लेता हूँ, 3 से मैं 1 लेता हूँ, 1 को मैं 1 देता हूँ, तो मेरा रेशियो 2:2 नहीं बन जाएगा, 1:1 इससे नहीं आएगा। आप बताओ, इससे 1:1 आ जाएगा 1:1। अगर मेरा इससे 1:1 आ जाएगा तो मैंने किया यहाँ से 1 निकाला और इसे दे दिया। मैंने यहाँ से निकाला कितना 1, कितने में से निकाला 3 में से। यही हमारा आंसर होगा। 3 में से 1 निकालने पर ये मिश्रण का जो रेशियो है 1:1 बना देगा, 1:1 बना देगा।